भाई हमारी जनरेशन में तो हमने तो आज तक नहीं देखा, पर वाकई में लग रहा है कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आपको लग रहा है जिस तरीके से ये छात्र आए हैं, जैसा इनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है, इससे कुछ सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है वेरी जेन्युइन प्रभाव पड़ने वाला है, पर ये ढीठ सरकार है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा इलाज। सिर्फ प्रोटेस्ट से बात नहीं बनेगी, और खास करके एक जगह नहीं बनेगी। उठना होगा, सबको आना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और धर्मेंद्र प्रधान का कैसे आई हो आप? ऐसे बता के आई हो या फिर ऐसे बिना बताए? बिना बताए आई हूँ, मैंने यहाँ पर आके मैंने बताया कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद के मेट्रो गेट नंबर 2 पर है और ये एकमात्र इलाका है जहां से पुलिस जंतर मंतर के लिए जो छात्र प्रदर्शन करने आ रहे हैं उनको जाने दे रही है। मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा कि एक बार वो पीछे तक छात्रों की भीड़ दिखाएं, किस तरीके से जो छात्रों का एक हुजूम है, एक जनसैलाब है, वो पूरा जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है और छात्र लगातार उत्साहित हैं। छात्रों के उत्साह में तनिक भी कमी नजर नहीं आ रही है। ये देखिए एक हमारे साथ दोस्त हैं, धर्मेंद्र प्रधान साइन करने नहीं आता तो अंगूठा लगा दो। भाई साहब कहाँ से आए आप? दिल्ली से। कब पहली बार आए हो या? पहली बार ही प्रोटेस्ट है भाई हमारा, और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है। कितना पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी है, और कि मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। अभी तक घर में पड़े थे, अफसोस हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों नहीं हूँ, और आज मैं इन सबके बीच में हूँ तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। देखिए आप तो रिग्रेट करने की तो बात रही नहीं, आप इस प्रोटेस्ट के हिस्सा हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिग्रेट करने की बात नहीं है, लेकिन कल रात भी ये हुआ कि मैंने जब अपनी मम्मी पापा से बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, मम्मी, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत प्यार करती हैं, उन्हें पता है कि ये सही के लिए लड़ाई है, परंतु उन्होंने मेरी फिक्र करने की वजह से उन्होंने मुझे मना किया। मेरे पापा से बोला कि आप भी कुछ बोलो, तो पापा ने बोला कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और वो चीज़ सुन के मुझे इतनी पावर मिली, बहुत शक्ति मिली कि मैं आज सुबह आज यहाँ पे आ चुका हूँ। यानी कि इस बार जो जनजी के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मैदान में हैं, वो भी इस आंदोलन में साथ हैं। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनको भी दिख रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह से खराब होता जा रहा है। मैं अगर चाहूँ और मैं भी ये सोचूं कि मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो खराब ना हो, मेरे बच्चे, जो मेरे होने वाले बच्चे होंगे, वो सुसाइड ना करें या फिर उन्हें स्ट्रेस ना करना पड़े, किसी तरह से डिप्रेशन में ना जाना पड़े, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा प्रस्ताव है, ये जो शिक्षा की चीज़ें हैं ये सही हो जाएं। शिक्षा की जो चीज़ें हैं सही हो जाए। कहाँ से आप आए हैं भाई साहब? मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ सर। जोधपुर से आए हो? कब से आप सीजेपी प्रोटेस्ट में आ रहे हो? मैं पिछले 10 दिन से हूँ यहाँ पे। 10 दिन से हो। क्या कितना कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं? 10 दिन पहले क्या माहौल था, अब क्या है? आज जिस तरीके से छात्र आ रहे हैं, क्या उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो अभी तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। हम आशा ले बैठे हुए हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। हमारे और भी साथी हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? दिल्ली से ही हुई है। कब पहला दिन है कि इससे पहले भी आए थे? पहला दिन ही है मेरा आज। तो आपके कोई बच्चा भी इसमें आया कि आप? नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार को? यही कि उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और लोगों की सुननी चाहिए। बच्चों की इतने परेशान है लोग, कैसे कैसे कोई अपना जेवर बेच के कोई कुछ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये सब इस तरह से लीक हो जाते हैं पेपर, तो बड़ा दुख होता है। बच्चे निराश होते हैं, उनके साथ माँ बाप भी निराश होते हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए उनको। ये हमारे साथ एक युवा है, इन्होंने लिखा है छात्र रोए मंत्री सोए अब और नहीं, एक मांग एक आवाज, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कहाँ से? इस्तीफा दो, जिला हापुड़ से। हापुड़ से। यस। क्या आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई तो नहीं कर रहे, अपने भाइयों, बड़े भाइयों बहनों के लिए आए, छोटे भाइयों के लिए आए। ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो हम इस चीज में पहली बार आए हो? यस, पहली बार आए। शिक्षा मंत्री का हम इस्तीफा लेने आए हैं और इस्तीफा लेके रहेंगे। इस्तीफा दो। छात्र रो रहा है, साथ छात्र मर रहा है, कब तक सहेंगे? और आज नहीं तो कभी नहीं, उठना होगा, सबको आना होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। छात्रों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस्तीफा ले धर्मेंद्र प्रधान का। ये छात्रों का गुस्सा है, एक तरीके से छात्रों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं जो छात्रों का एक पूरा हुजूम निकल पड़ा है, छात्र मार्च से अब निकल पड़े हैं। आंटी कहाँ से है आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आई हैं? पहली बार आई हैं? नहीं, एक बार और आई थी। कब आई थी? हो गया 10 दिन। 10 दिन में और आज में कितना बदलाव नजर आ रहा है? बहुत बदलाव, बहुत ज्यादा सा लाभ है। लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव होगा। इस्तीफा मिलेगा, इस्तीफा मिलेगा। ये देखिए बड़ी उम्मीद के साथ आंटी इस्तीफा मांग रही है, उनको उम्मीद है कि इस बार इस्तीफा मिलेगा। कहाँ से आए भाई साहब? भाई मैं दिल्ली से ही हूँ। पहली बार आए हो?
नहीं, दूसरी बार। कब आए थे आखिरी बार? अन्ना का जब मुद्दे पे आओ यार, रेजिग्नेशन के मुद्दे पे आओ। हाँ तो बताइए ना, आप बताइए। आप क्या चाहते हो? इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? छात्र एकदम छात्र, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ हाँ आप इस माइक पे बोलो, इस्तीफा दो। देखिए ये जो छात्र हैं ये निकल पड़े हैं और अभी छात्रों का जो हुजूम है, आप ये शोर सुन सकते हैं जिस तरीके से छात्रों के अंदर उत्साह है और ये छात्र चल पड़े हैं संसद की ओर जाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कहाँ से आओ भाई आप? भाई मैं मंगोलपुरी से। कहाँ से? मंगोलपुरी से जी। कितने दिन से कब देख रहे हो आप इस प्रोटेस्ट को? कब से देख रहे हो? ये मैं जी 11-12 दिनों से देख रहा हूँ वाकई में। उम्मीद नजर आ रही है आपको जितना हुजूम आज छात्रों का आया है? इससे पहले कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा था आपने? इससे बड़े भाई हमारी जनरेशन में तो हमने तो आज तक नहीं देखा, पर वाकई में लग रहा है कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आपको लग रहा है जिस तरीके से ये छात्र आए हैं, जैसा इनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है, इससे कुछ सरकार पे कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है वेरी जेन्युइन प्रभाव पड़ने वाला है, पर ये ढीठ सरकार है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा इलाज। सिर्फ प्रोटेस्ट से बात नहीं बनेगी और खास करके एक जगह नहीं बनेगी। हमको भाई बाकी भी स्टेट्स में करना चाहिए प्रोटेस्ट, सिर्फ इस जगह नहीं, और भी तरीके के हमारे को हथकंडे अपनाने चाहिए। हमारे को हमारी भाई मांग तो पूरी करनी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, यहाँ कड़े इतना नहीं चलेगा। अपना बाहर चलाओ, यहाँ पे नहीं, ये भारत है। ये भारत है, यहाँ पे इस तरीके से सरकार नहीं चलेंगी। ये देखिए जो युवा है लगातार मुखार होकर बोल रहे हैं और वो देखिए ये देखिए जो पुलिस की बैरिकेड थी इसको छात्रों ने ढा दिया है, गिरा दिया। बताओ भाई, हिंदुस्तान का जो युवा खड़ा है ना, हर धर्म का अपनी हक की आवाज़ उठा रहा है। ये नहीं कि मुस्लिम बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है, हर कोई बंदा बोल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी युवा हैं और खून पसीना बहाओ और हिंदुस्तान को बचाओ, इस नफरत को हटाओ। देखिए हमारे कुछ युवा हैं, यहाँ लिखा हुआ CEO ऑफ नॉट टेकिंग अ हिंट। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप इसके थ्रू? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए यहाँ कुछ युवा हैं, ये प्रतीकात्मक तौर से भी विरोध कर रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखिए और यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ पे तरह तरीके की जो क्रिएटिविटी टाइप की कई बार प्रदर्शन में किया जा रहा है। अब घड़ा भर चुका है, अब घड़ा भर चुका है किस चीज का? सर अन्याय का। और इस सरकार ने जबरदस्ती कानूनों को थोपने लग रही है और परिसीमन का सबसे बड़ी बात है, परिसीमन पर इस सरकार का मेन एजेंडा अब यही है कि परिसीमन किया जाए और परिसीमन के आधार पर 800 प्लस सीटें तैयार की जाए ताकि 500 प्लस सीटें ये ले ले और बाकी विपक्ष को छोड़ दे और इससे सरकार दोबारा बन सके। ये ऐसा नहीं होगा, युवा जाग चुका है और युवा की शक्ति आप जंतर मंतर के इस धरातल पर देख रहे हैं, क्योंकि इस समाज का हर बच्चा नीट पेपर से परेशान है। जो भी पेपर सरकार लेती है वो कैंसिल हो जाते हैं, कोई लीक हो जाता है और इसके एवज में सरकार जब कोई अपनी प्रश्न पत्र में गलती ढूंढती है, गलती निकालती है और उसके एवज में जब कोई स्टूडेंट पास आउट होता है और उसके क्वेश्चन गलत होने के एवरेज में पैसे दोबारा लेती है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गवर्नमेंट की तानाशाही है और ये तानाशाही सरकार नहीं चलने देंगे। आगे आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। अब 240 पे थी, अब 120 पे लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जिस आंदोलन को जनजी का आंदोलन कहा जा रहा था, देखिए ये हमारे साथ अंकल थे, इन्होंने किस तरीके से बताया कि इस बार जो ये सिर्फ आंदोलन जनजी का नहीं रह गया बल्कि हर वर्ग के लोग कंधा से कंधा मिला के इस बार बीजेपी प्रोटेस्ट जनजी का आंदोलन से ऊपर चढ़ चुका है और दीपके अभिजीत दीपके है ना जो, उससे भी ऊपर चले गए ये, क्योंकि अभी दीपके तो एक सीढ़ी थी और जनता का आक्रोश ये नहीं पता चल रहा था कहां से शुरू करें और अब शुरू करने का एक सुनहरा मौका मिल चुका है, यानी कि जनता को प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी बात कहने का। बिल्कुल। जी धन्यवाद। देखिए लगातार जिस तरीके से युवाओं के साथ जिस तरीके से बुजुर्ग भी लगातार इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, आप ये देखिए ये द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर, स्टूडेंट लाइव्स मैटर, लीक एज अप्लाई डॉक्टर फिक्स इट। लगातार देखिए अपने तरीके जो छात्र हैं वो क्रिएटिविटी तरीके से लिख के लाए हैं और अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए। आप लोग आप पहले दिन आए हैं या इससे पहले भी आए थे? पहली बार आए हो।
क्या घर में ऐसा कुछ बताने पे कुछ ऐसा घर के लोगों का कुछ रिएक्शन था कि हम जंतर मंतर पर जा रहे हैं प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने? कंसर्न था, लाठी चार्ज का डर था, टीयर गैस के हम देख रहे थे, तो उस वजह से कुछ ने बताया है, कुछ ने नहीं बताया है, क्योंकि पेरेंट्स का डर भी समझने लायक बात है। तो यही था कि अर्ज जा रहे हो तो ढंग से जाना एंड ध्यान रखना, ज़्यादा अंदर मत घुसना, कहीं लाठी चार्ज वगैरह हो तो बच के रहना, और यही सब चीज़ें। तो प्रिकॉशन का मतलब पूरा सावधानी बताया गया है कि कैसे रहना है आप लोगों को, लेकिन परिवार वालों ने सपोर्ट करके भेजा है कि जाओ। हमें नहीं, सबको नहीं। मुझे तो नहीं। आप कैसे आई हो? आप ऐसे बता के आई हो या फिर ऐसे बिना बताए चले बिना आए? बताया आई हूँ। मैंने यहाँ पर आके मैंने बताया कि हाँ मैं प्रोटेस्ट में हूँ, ताकि मुझे कुछ मतलब अब तो हो गया है ना कि लाइक मैं आ चुकी हूँ अब से तो ऐसे मैं बता गया। ये देखिए कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो घर पे नहीं बताएं, क्योंकि एक पेरेंट्स के तौर पे जो माँ बाप हैं उनका कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल आपने देखा ही बनाया गया था कि लाठी चार्ज होगा, टीयर गैस के गोले दागे जाएंगे, तो समझ में आता है कि पेरेंट्स का कंसर्न जायज़ भी है। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल है, मैं पिछले 4-5 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ और कोई भी हो हल्ला नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी अनप्लान सी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। यहाँ पर हर चीज़ें ठीक से चल रही हैं, पीसफुली चल रही हैं। छात्र अपने तौर पर, छात्र अपने नारे के तौर पर, अपने तरीके से, अपनी लिखावट के तौर पे, अपने नारे के तौर पर लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे पीछे मेरे साथी अग्रिम।